सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। सॉरी इसलिए बोल रहा हूं रिव्यू से पहले क्योंकि कल के दिन में कुछ एक गलत जजमेंट हुआ था और आज मैं उस जजमेंट को पूर्ण तरीके से, पहले तो आप लोगों से माफी मांग के इस मामले को रफा दफा करूंगा, फिर उसके बाद बता ही दूंगा आखिरकार जो जजमेंट मैंने कल के दिन लिया था, यानी कि कल के बेकाबू के रिव्यू में लिया था, वो जजमेंट का एग्जैक्ट आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार किस वजह से मैं आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूं, किस वजह से मैं आप लोगों से माफी मांग रहा हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे से मिस्टेक हुई थी एक चीज को समझने में और अपनी जो वाइल्ड थ्योरी है या अपनी जो फैन थ्योरी है उसको गैस करने में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के रिव्यू की। आज के रिव्यू में जहां एक तरफ आप लोग शालीन भानोट का जोरदार परफॉर्मेंस देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप लोग जो है बेला को भी अपने लेवल से ऊपर उठते हुए देखेंगे। यामिनी की अगर बात करें तो उसकी साजिशें अलग हैं, बात करें पाताली देताली की तो उसकी साजिशें भी अलग है। तो भाई कौन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने अगर मेरे नए यूट्यूब चैनल राहुल भोज कॉमेडी को अभी तक प्यार नहीं दिया है, राहुल भोज कॉमेडी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाइए, या फिर टाइप भी कर सकते हैं यूट्यूब में राहुल भोज कॉमेडी, और वहां पर जाकर आप बेहतरीन कंटेंट पा सकते हैं, एक अलग तरीके का कंटेंट। जितना प्यार यहां दिया है वहां पर भी प्यार दीजिए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिरकार आज के एपिसोड की आखिरकार क्या चीजें हैं और किस तरीके से कल के कुछ रॉन्ग जजमेंट हुए। कल देखो, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से मुझे ऐसा लग रहा है ना, आज का जो हमें नकाबपोश दिखाया गया वो एक महिला दिखाई गई है और कल के दिन का जो नकाबपोश हमें दिखाया गया था वो एक पुरुष दिखाया गया था। जी हाँ दोस्तों, और यहां से स्पेशली क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पूरा तो उसने कवर कर रखा है, सिर्फ यहाँ के बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं और प्लस कुछ वाइल्ड थ्योरीज जो कि खुद ब खुद बेला ने दी आज के दिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज जब सीरियल खत्म हो रहा था 10 बजे के आसपास, बेला ने एक बात बोली कि ऐसी शक्तियां तो सिर्फ परी के पास होती हैं जो कि परी पर हमला कर सकती हैं या फिर इस तरीके से बांध सकती हैं। तो भाई परी ही दूसरी परी को कैप्चर क्यों करने लग गई भला? सबसे बड़ा सवाल, कौन है वो परी? और प्लस अश्वत्थ की मौत वाला और यहाँ पे एक जो कॉम्बिनेशन बैठा है वो आखिरकार क्या है। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि राक्षस ताड़का, बालका जो कि प्रथम का पिता है, वो कहीं ना कहीं ये इन सब चालों के पीछे हो सकता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी, रीजन साफ साफ बताया था। और प्लस इसमें कहीं ना कहीं जो है अपनी पाताली ने भी भूमिका निभाई थी। पाताली ने भी बोला था कि मैं, तुम्हारे पिताजी और एक और व्यक्ति जो ऑलरेडी मर चुका है, वो ही तीन इसे एक्सिस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये अस्त्र को थाम सकते हैं। ठीक है, कल के दिन हमें एक अलग मेल चेहरा नजर आया था, अगर आपको याद होगा तो वो अलग मेल था क्योंकि वो बॉडी वाइज दिख रहा था। लेकिन आज जो हमें नकाबपोश दिखाया गया दोस्तों, वो एक फीमेल नजर आया है। क्यों ऐसा मैं कहता हूं? इसलिए कहता हूं क्योंकि यहां पे अगर आप उसकी नोटिस करेंगे तो आईब्रोज प्रॉपर बनी हुई है और आई शेडो यहाँ पे ये जो लगता है ये प्रॉपर उसके लगा हुआ है, विच मीन्स क्या, और प्लस उसकी ये पलके जो है वो इतनी भारी भारी हैं। ऑब्वियस सी बात है यार, कोई लड़के की इतनी भारी पलके आपने देखी है जिसमें प्रॉपर ऐसा लगता है मस्कारा लगाया हुआ है। और ये जो है नकाबपोश के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो अभी आज के दिन के एपिसोड में दिखाया गया था, इस नकाबपोश की आंखों की अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने प्रॉपर तरीके से आई लैशेस लगा रखी है बड़ी बड़ी, प्लस इसने मस्कारा लगा रखा है, विच मीन्स कि साफ है कि ये लड़की है। कौन है ये लड़की, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई ये और कोई नहीं, ये मेरे वाइल्ड गैस थ्योरी है कि ये जो लड़की, स्पेशली आज के दिन जो नकाबपोश लड़की हमें दिखाई गई थी, ये और कोई नहीं बल्कि बेला की मां है। मेरे पास इसको प्रूफ करने के दो बड़े सबूत हैं। सबूत नंबर 1, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो सबूत है जो कि खुद बेला ने बोला है, यानी कि नन अदर देन हमारी ये ईशा सिंह का किरदार ने बोला है। वो कहती है कि ऐसी शक्तियां तो सिर्फ और सिर्फ परी के पास होती है, सिर्फ और सिर्फ परी ही इस तरीके की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पे सारी चीजें आपस में सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, अश्वत्थ ने एक परी को देखा था जिसने आसी अस्त्र ले लिया था, उसने परी ने एक हमला किया था, और ये बात खुद पाताली बोलती है जिसका कंगन वहां पे गिरा हुआ है, जिसको पाताली ने पा लिया था। अब यहां पर दोस्तों सेम वही परी है, और ये परी और कोई नहीं बल्कि नन अदर देन बेला की मां है।
कल के दिन मैं सोचा था बालिका है, बट नहीं, कल के दिन मेल दिखाया गया था, जिसके पीछे पाताली ने भी रीजंस बताए थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। लेकिन आज फीमेल है, वो साफ तौर पे वो नजर आया है, क्योंकि अगर आप बार बार उस चीज को देखेंगे, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ना उसकी एक फोटो भी ले ली थी जब मैं रिव्यू वीडियो के लिए सोच रहा था। उस समय मैं आपको बता दूं तो वो साफ तौर पे मैंने नोटिस किया, यहाँ पे उसके आई शेडो लगा है, उसकी आई लैशेज हैं बड़ी बड़ी, जो लड़कियों की होती हैं, फेक भी हो सकती है, मतलब क्योंकि फेक लगाती हैं लड़कियां, कई कई लड़कियां लगाती हैं। और मस्कारा किया हुआ था, एकदम ब्लैक, और बहुत अच्छी वॉलuptuous सी एकदम आई लैशेज होती हैं, वो बहुत अच्छी लग रही थी वो। तो वो और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है, वो मास्क से समझ में आ रहा है। जिसके पीछे मैंने वाइल्ड थ्योरी आपको बता दी, उसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि ये हैं कि हो सकता है कि बेला की मां को आप पाताली और इन सब के बारे में पता चल गया हो, इसीलिए वो भी जो पाताली चीजें कर रही है कि बेला पर वार करो तो रानव उसके पास आएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर जो परी है, क्योंकि ये परी ही है और कोई नहीं है, ये भी इस तरीके का सिनेरियो रच रही है, ये भी इस तरीके की सिचुएशंस डाल रही है कि अगर मैं बेला पर बैक टू बैक वार करूंगी तो रानव आएगा ही आएगा, और रानव आ ही गया। दोनों के बीच में आपने वो सीन देखा, वो सीन जैसी वो मिलते बेकाबू, वो ऐसे करके हक करने वाले होते हैं, ओके डिस्टेंस प्लीज, और दोनों अलग हो जाते, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं। सो कहीं ना कहीं बैक टू बैक उनके प्यार को, कहीं ना कहीं बैक टू बैक उनकी जो खट्टी मीठी चीजें हैं उसको वो दिखा रहे हैं। तो ये उसके पीछे उसका मेन मोटिव रीजन हो सकता है। दिस इज माय वाइल्ड थ्योरी, दिस इज माय वाइल्ड गेस, क्योंकि अभी चीजें क्लियर होते हुए नजर आई हैं। कल के दिन वो बालिका ही लग रहे थे, क्योंकि क्योंकि है ना, वो बंदा जो था, मुझे अच्छे से याद है उनका जो किरदार निभाया था, उसके नीचे अंडर आई अगर आप देखेंगे तो है ना, ये पैचेस थे काफी ज्यादा, जैसे होते ना एक मैच्योर के ऐसे आई बैग हो जाते हैं, यू थोड़े से लटक जाते हैं, तो वो थे, और वो उनकी आंखों के नीचे है। अगर आप लोग देख लीजिएगा, उस एक्टर की आंखों के नीचे है। कल के दिन मुझे वो लग रहे थे, और आज लेडी लग रही है, क्योंकि लेडी का मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अच्छा चलिए, ये तो सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगेन पाताली की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि सुधा मैम क्या अमेजिंग काम कर रही हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं सुधा मैम। उनको देखना ही मतलब इट्स अ वंडर यार, इट्स अ लवली ट्रीट कि हम उनको बैक टू बैक हर उसमें देख रहे हैं। उनके उनके किरदार, उनके जो पॉज लेने का तरीका है, जो कैरेक्टर में जान डालने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और मैं लिटरली अभी चाहता हूँ कि ठीक है, अभी हमें वो रानव के फेवर में नजर आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि रानव शालीन भानोट वर्सेस पाताली हो, यानी कि सुधा चंद्रन मैम हो। तो एक्टिंग के दो दिग्गज हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग से आए हुए, उनके बीच जो टक्कर होगी ना, वो लाजवाब होगी, वो बवाल होगी, उसको देखने में लिटरली मजा आएगा। फ्यूचर का मैं आपको थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही पता चलेगा कि बेला ही परी है, यामिनी को यामिनी अपनी माँ के साथ मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है। फिर एक तरफ माँ और यामिनी होंगे, यानी कि पाताली और यामिनी होंगी, वही दूसरी तरफ बेला और अपने शालीन भानोट यानी कि रानव का किरदार होगा, और ये आपस में लड़ेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं असी अस्त्र और उसकी मिस्ट्री देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो ज्यादा आपको अपील कर रही है। और ये बैक टू बैक ये नकाबपोश कौन है, किस तरीके से वार कर रहा है, कर रही है, इसके बारे में भी चीजें समझ में आती है। और आज तो वो 101%, आप बता दो, आपको नहीं लगा कि 101% वो एक लड़की है, क्योंकि उसका अपेरेंस ही आपको वो समझ में आ रहा था कि वो लड़की ही है कोई। तो वो बेला की माँ ही है, और कोई हमें ऐसा किरदार नहीं दिखाया गया है जो कि कल को अगर ये लोग मुखाटे से ऐसे उठाएंगे तो उससे चीजें समझ में आएंगी। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कोई किरदार नजर नहीं आ रहा है। ओके, इसके साथ साथ हाँ, मुझे वो शालीन भानोट की जो शक्तियां वो दिखाता है, और वो जिस तरीके से वो ऐसे करता है, वो बहुत मजा आता है देखने में, लिटरली मजा आता है, अच्छा लगता है। शालीन भानोट न सिर्फ यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो जो एक एक जादू और वो हैरी पॉटर टाइप ऑफ स्टफ जो होता था, उसको भी करते हुए नजर आते हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो मतलब कल के दिन अगर शालीन भानोट को कोई फैंटेसी या फिर मौनी रॉय को जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र में कितना अच्छा किरदार मिला था, वैसा ही कोई ऐसा किरदार ब्रह्मास्त्र में अगर शालीन भानोट को मिल जाए, सोचो अभी देव नहीं आया है, तो अगर देव का किरदार मिल जाए ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में, क्या बवाल मचाएगा ये लौंडा, लिटरली बवाल मचाएगा। क्योंकि
उसको प्रॉपर वीएफएक्स की समझ है, ग्राफिक्स कहाँ हो रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं, उस सब की समझ आ गई है उसे। यही कहना चाहूंगा, मजेदार था एपिसोड। लेकिन थोड़ा सा पेस थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा करना चाहिए और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए यार, ऐसा लगता है मुझे। और लेट्स सी, देखो क्या होता है। आपको क्या है कहना, जरूर बताएं। बेला और रानव की लव स्टोरी अच्छी लग रही है, अब देखने में थोड़ा सा मजा आ रहा है, तो ये और दिखाए मैं तो चाहता हूँ। चलता हूँ यारों, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। और हाँ, मेरे नए इंस्टाग्राम नए यूट्यूब चैनल राहुल बोस कॉमेडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाएं उसमें और सब्सक्राइब करें। बाय।